हे गाइस, वेलकम टू सेज एयरड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यूनिचैन के बारे में। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल देने वाला हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे आपको इसके टास्क करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा। देन क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है एंड सिबिल से कैसे बच सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक में पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो को मेक श्योर आप पूरा देखें। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो टेलीग्राम में मैंने इसकी टेस्टनेट की गाइड्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। इवन यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी दे चुका हूँ, यूनिचैन के ऊपर की पूरी टेस्टनेट गाइड में बता चुका हूँ। ओके, अब मेननेट, क्योंकि देखो आपको भी पता है L2 ब्लॉकचेन्स में टेस्टनेट पे रिवॉर्ड मिलेगा ये कंफर्म नहीं होता है, मेननेट में ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। क्या क्या टास्क आपको करना रहेगा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है, किस क्राइटेरिया पे ये ड्रॉप दे सकते हैं, ये डिटेल सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी अपडेट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ कि क्या क्या आपको करना है। क्योंकि डे 1 जब से लॉन्च हुआ है तब से मैंने आपको फंड डालने बोल दिया था, क्योंकि इसमें मंथली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी, जो डेज काउंट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपने ब्रिज वगैरह कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया होगा, अगर आप एकदम न्यू हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि फ्यूचर एयरड्रॉप्स में आपको अर्ली हो जाओ आप। एंड आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अराउंड फरवरी के बीच में ही आया है, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिचैन ये प्रोडक्ट है यूनिस्वैप का। यूनिस्वैप क्या है? ये लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो इथीरियम ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करता है। ये एक डेक्स कैटेगरी में आता है, ये खुद की ब्लॉकचेन बिल्ड कर रहे हैं। अब यूनिस्वैप के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है यूनिस्वैप। आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो हमने यूनिचैन पे बनाया था उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी सारे डेप्थ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं इन डेप्थ ज़्यादा जाऊँ यूनिस्वैप पे बनाए, जबकि मैं ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बना चुका हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसने अब तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप किया है, तो टीम पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की टीम बिल्ड कर रही है यूनिचैन को। ये खुद की एक ब्लॉकचेन बिल्ड कर रहे हैं। अब इनकी खुद की ब्लॉकचेन में क्या क्या यूज़ होने वाला है, एंड इनके पास 177.80 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग है, प्लस इनके टोकन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिनकी मार्केट कैप एंड इनका FDV 9.07 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होती है एक प्रोजेक्ट के लिए जिनका अच्छी खासी रेपुटेशन है मार्केट में। एंड गाइज, एक और चीज़, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मोनेड एयरड्रॉप के वीडियो में। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप सबसे मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी एफर्ट डालना पड़ा। एंड लिटरली मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इतना एफर्ट डालने के बाद आप लोग को वीडियो इतनी अच्छी लगी। मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार वीडियो इतनी बड़ी बना रहा हूँ तो कहीं लोगों को ऐसा नहीं लगे कि इतनी बड़ी क्यों नीडेड नहीं थी, बट आप लोग ने समझा उस चीज़ को कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग एक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। एंड आज इस वीडियो में भी इसीलिए मैं आपको इतनी प्यारी लर्निंग देने वाला हूँ ना, लाइफ टाइम आप याद रखोगे। क्योंकि मेरा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी क्रिएटर, किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी पे भी डिपेंडेंट रहो कोई भी चीज़ के लिए। आप इन वीडियोस से इतना सीख जाओगे कि एक टाइम बाद आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी के वीडियोस की जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट का नाम पढ़ोगे ना, आपको पता होगा क्या क्राइटेरिया, क्या सिबिल लग सकता है। मेरा डे 1 से यही फोकस था। एंड मोनेड वीडियो के बाद से वो मैं अब बूस्ट हो चुका हूँ कि यार समझ आ गया कि आप लोग नॉलेज सीख कर रहे हो। एंड अगर आप नॉलेज सीख कर रहे हो तो मैं आपको वो बहुत अच्छे से दूंगा एज प्रॉमिस्ड। बाकी मोनेड एयरड्रॉप के कमेंट्स के रिप्लाई में जितने हो सके पॉसिबल किया हूँ। बाकी मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोग कमेंट पढ़ते, मम्मी पापा भी काफ़ी खुश होते हैं इन सब कमेंट्स को पढ़ के। उन्हें क्रिप्टो का कोई नॉलेज नहीं है, बट दे ट्रस्ट अस कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सही होगा। बाकी आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो की कैसी हालत है। बाकी चलो यार, टॉपिक से नहीं भटकते। अगेन थैंक यू सो मच। एंड यूनिचैन के लिए भी मैं आपके लिए स्पेशल गाइड ला रहा हूँ, ये काफ़ी डिटेल के साथ। अब समझते हैं कि एक L2 ब्लॉकचेन जो यूनिस्वैप बना रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है। L2 आपको ही पता है, ढेर सारे L2 मार्केट में है। आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी L2 आ चुके, बट हर L2 का कुछ अलग रूल भी होता है। अगर एक एयर ड्रॉप आपको ग्राइंड करना है तो आपको उससे पहले ये समझना है कि उस प्रोजेक्ट का इस मार्केट में रोल क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं यूनिचैन के बारे में। आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूनिस्वैप इसे बिल्ड कर रहा है। यूनिस्वैप जो कि ऑलरेडी DeFi में बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं।
एंड जो ये यूनिचैन बना रहे हैं, L2 ब्लॉकचेन बना रहे हैं जो इथीरियम पे वर्क करने वाली, इथीरियम L1 है जिसके ऊपर यूनिचैन बिल्ड हो रहा है। क्यों इथीरियम पे L2 बिल्ड होती है? क्योंकि इथीरियम बहुत पावरफुल मशीन है। समझो एक सिक्योरिटी, इथीरियम की सिक्योरिटी टॉप नॉच है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उसमें बिल्ड होते हैं उसे हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अनटिल हम गलती ना करें। कोई ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक नहीं कर पाएगा। बट यहीं पर इथीरियम एक चीज़ में जो उसके प्रोज एंड कॉन्स है, जिसमें से प्रोज तो बहुत है, कॉन्स यही है कि यार वो बहुत स्लो है, कंजस्टेड हो जाता है। अगर बहुत सारे चीज़ें इथीरियम पे एक टाइम पे यूज़ होने लग जाए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ जाए, तो आपको गैस फी 10, 20, $100 तक भी देनी पड़ सकती है, उससे ज़्यादा भी। अब ऑब्वियसली कितना ही अच्छा हो, लोग $100-200 नॉर्मली तो गैस फी नहीं देंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या होता है ना, इथीरियम पे काफ़ी सारे लेयर 2s आते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को कवर करते हैं। अब एज हम यूनिचैन को उसके एयर ड्रॉप के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें पता होना कि यूनिचैन किस डायरेक्शन पे वर्क करने वाला है, क्या यूनिचैन के प्रोडक्ट होने वाले, क्या यूनिचैन की स्पेशलिटीज़ होने वाली, ताकि हम उन्हीं पे ग्राइंड करें। मोनेड में मैंने आपको बताया कि उनका कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, NFT मिंटिंग, इन सब से रिलेशन ज़्यादा बेटर है, तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है। यूनिचैन का किस चीज़ पे फोकस है इस पूरे L2 मैकेनिज्म को जो ला रहे इथीरियम पे, वो पढ़ते हैं। यूनिचैन का सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है, यूनिचैन को बनाया है इसीलिए जा रहा है कि वो DeFi को फास्टर करे, चीपर करे एंड ईजी टू यूज़ करे। अब आप समझो, जो प्रोटोकॉल को बनाया जा रहा है DeFi के रिलेटेड, उसके एयर ड्रॉप में अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने पे ध्यान दोगे तो आपको एयर ड्रॉप कम मिलेगा। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको मे बी कोई गाइड देखने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे एक प्रोजेक्ट को रीड करते हैं। जिस प्रोटोकॉल का काम ही है DeFi को हेल्प करना, DeFi को चीपर बनाना, मतलब गैस फी कम लगेगी, ईजियर टू यूज़, मतलब जो इनका प्रोटोकॉल रहेगा वो काफ़ी ईजी रहेगा। उस प्रोटोकॉल पे अगर आप हज़ारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे और DeFi के साथ इंगेज नहीं करोगे, तो आप ही सोचो आपको क्या एयर ड्रॉप देना वर्थ इट होगा एक टीम के साइड से? आंसर आपको खुद को ही मिल जाएगा। इसीलिए हमें क्या फोकस करना है, हमें इसके स्पेशल चीज़ों पे फोकस करना है, जो कि है स्पीड। अब स्पीड आ जाता है, इट मीन्स हमें ट्रांजिशंस पे फोकस करना है, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग के लिए ही तो ये सब हो रहा है ना, फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहा। यहाँ हमें हमारा पैसा लगा के इस प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, इसकी स्पीड टेस्ट करना है, कितनी गैस लग रही है वो देखना है। प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में ये सब चीज़ को रजिस्टर कर रहा है, देख रहा है कि अगर लाखों यूज़र्स एक टाइम पे ट्रांजिशन कर रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल सह पा रहा है, नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोटोकॉल्स अभी ये चीज़ें नहीं सीखेंगे एंड जब ये ऑफिशियली फुल्ली लाइव रहेंगे, जब मिलियंस ऑफ यूजर्स इन पे आएंगे, तो ये कैसे उस चीज़ को संभाल पाएंगे। इसी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनकी स्पीड टेस्ट करना है। मतलब हमें ट्रांजेक्शन्स करते रहना है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करना है, अलग अलग वॉल्यूम के, अलग अलग साइज के, बट हमें इनके ऊपर ट्रेड ज़्यादा लेना है, जिसके लिए मैं आपको बेस्ट डेव्स बताने वाला हूँ। ओके, तो स्पीड एक क्राइटेरिया रहेगा। लोअर कॉस्ट मतलब गैस फी का एक क्राइटेरिया है, तो आप जितना ज़्यादा इसमें गैस यूज़ करोगे कहीं ना कहीं वो भी आपको इन रिटर्न एयर ड्रॉप एलोकेशन बेटर दे सकता है। जैसा आई थिंक स्क्रोल एंड ताइको के टाइम पे हुआ था। स्क्रोल में आपको ही पता होगा गैस एक बड़ा क्राइटेरिया था कि कितनी गैस हम यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग हमें एलोकेशन के पॉइंट्स मिल रहे थे। वर्क विद अदर चेन्स, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें यहाँ क्रॉस चेन्स भी करना है, तभी इस प्रोटोकॉल को मेनली यूज़ कर पाएंगे। बिल्ड ऑन DeFi मतलब भाई DeFi तो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। DeFi को तो हमें बहुत अच्छे से करना है, कहीं ना कहीं DeFi प्रोटोकॉल्स ही जो रहेगा हमें मैक्सिमम एयर ड्रॉप एलोकेशन दिलाएगा, एंड वो कैसे होता है वही मैं आपको बताऊंगा। डिसेंट्रलाइज एंड ओपन है इथीरियम के जैसे, मतलब वही है कि कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करेगा, डिसेंट्रलाइज है। ये एक पार्ट होने वाला है सुपर चैन, जो कि इथीरियम को बेटर करने पे वर्क कर रही है चैन्स, उन्हें सुपर चैन्स कहते हैं। तो यही है, ये सब रीजन से हमें आइडिया होता है कि क्या क्या चीज़ें इस पर यूज़ करना है, कैसे इसे ग्राइंड करना है। एंड देख सकते हो इनका मेन नेट अभी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है, तो हम काफ़ी अर्ली है, तो समझाने में ही हमने काफ़ी टाइम लिया, बट आई थिंक आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि एक ब्लॉकचेन को कैसे रीड करते हैं। प्रॉपर एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि L2s की बात हो रही थी, अब हर L2 सिमिलर नहीं होते, वो आपको सोनियम ब्लॉकचेन, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में बहुत अच्छे से बताया हूँ। सोनियम भी एक L2 है क्योंकि खुद सोनी बिल्ड कर रहा है। मज़े की बात है कि इनका काम DeFi से लेना देना ही नहीं है, इनका है एम्पावर्स क्रिएटर्स फैंस। तो मतलब ये एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने वाले, लाइक इनका प्रोटोकॉल ऐसा रहेगा जहाँ पर क्रिएटर्स अपने NFT लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग फैंस लोग वो NFT से इंटरेक्ट कर रहे हो, या इस प्रकार का एक मैकेनिज्म रहेगा जहाँ पर एक क्रिएटर्स की कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, वहाँ पर फैंस इंगेज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं,
एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मे बी गिव अवे होस्ट हो रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया है। तो समझ रहे हो ना, अगर सोनियम ग्राइंड करना है तो आपको डीफाई वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन भी आप उतने हैवी नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसके लिए इनका जो ओजी बैच है 45 ट्रांजेक्शन पे मिल जाएगा। तो ये सबसे आइडिया आता है कि एक ब्लॉकचेन, एक L2 ब्लॉकचेन को ग्राइंड कैसे किया जाता है। तो चलो यार, लर्निंग तो बहुत हो गई, अब एक्शंस लेते, कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया तो समझा दिया क्या क्या हमें करना है, कुछ और 2-3 पॉइंट क्राइटेरिया के इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन्स के काउंट डेली 3 से 4 के आसपास रखना है। इसको आप वीकली भी कर सकते हो, ऐसे ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो इसी के लिए मैंने बोला डेली एटलीस्ट मिनिमम 1 से 2 ट्रांजेक्शन करो, मैक्सिमम 5 से 6 के इनफ है। आपको ओवर ट्रांजेक्शन नहीं करना है, नहीं तो आपको ऐसा बॉट करके सिबिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इन प्रोटोकॉल्स को हमें दिल से ग्राइंड करना है जैसे प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, ना कि सिर्फ पैसों के माइंड से। ओके, साथ ही में हमें यूनिचैन का जो मेन प्रोटोकॉल है यूनिस्वैप, हमें इसे ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि यही बिल्ड कर रहे हैं। साथ में ट्रेड एंड लिक्विडिटी पूल हम प्रोवाइड करेंगे, डीफाई साइड को ज़्यादा टच करेंगे, ये इनके एयरड्रॉप क्राइटेरिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ट्रांजेक्शन यूनिक करेंगे, डैप से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, खासकर डीफाई डैप से। ओके, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम $50 तो करना ही करना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा $100 एंड मैक्सिमम ट्राई करो 500 से $1000 की इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी, क्योंकि ये एक डीफाई प्रोटोकॉल है। आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, डीफाई प्रोटोकॉल ही इसीलिए बना होता है कि आप अपने पैसों को बेटर वे में ग्रो कर सको। तो डीफाई में पैसा कम लगाओगे तो आपको एयरड्रॉप कम मिलेगा, तो इसीलिए अगर आपके पास कम फंड है तो मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा यूनिस्वैप लाइक यूनिचैन को ज्वाइन करना। स्टिल आपके पास एक रिस्क लेने के लिए फंड है $50 एंड आप चाहते हो कि यार एक्सपीरियंस मिले, लर्निंग मिले, एंड आप बाकी भी प्रोटोकॉल्स ग्राइंड करो, साथ में इसे भी करने के लिए आपके पास फंड है तो डेफिनेटली इसे भी ग्राइंड करो। तो $50 तो मिनिमम वॉलेट में रख ही लेना, छोड़ ही देना। $50 से $100 तो वॉलेट में सिर्फ होल्ड करना है आपको। डीफाई प्रोटोकॉल है तो होल्ड तो इतने सिर्फ वॉलेट में करना है। लिक्विडिटी पूल अलग प्रोवाइड करना है, वो भी थोड़ा बड़ा प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड ऐसे अलग क्राइटेरिया से अलग रहेंगे। बाकी सिबिल से कैसे बचे वो वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको, ताकि वीडियो भी एंड तक देखोगे तो आपको नॉलेज भी मिल रही, डैप्स भी पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट टास्क की, जो कि है ब्रिज, क्योंकि आपको अब फंड लगेगा आपके यूनिचैन की ब्लॉकचेन पे। तो फंड कैसे भेजना है, ये यूनिचैन की ऑफिशियल लिंक है, ब्रिजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप यूनिस्वैप को ऑफिशियल ब्रिज यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यूनिचैन में आना है। अब यहाँ से आप इथीरियम चैन से भेजोगे तो कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक बार इथीरियम चैन यूज़ कर लेना, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा फंड है तो। अगर आपके पास फंड कम है तो इथीरियम मत यूज़ करना, ओके, ध्यान रखना। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फीस $1 की लगेगी, ज़्यादा फीस नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर जैसे हमने ट्राई करना $20-25 एक बार आप इथीरियम मेननेट से यूनिचैन के मेननेट पे भेज दो। यहाँ आपको इथीरियम सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको यूनिचैन के इथीरियम सेलेक्ट करना है। आप यहाँ लोगो देख सकते हो, यूनिचैन का आ जाएगा, एंड आपको एक बार स्वैप कर लेना है। ओके, ये उनके लिए जिनके पास फंड काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो फीस काफ़ी कम लग रही है, कम फंड वाले भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपके इथीरियम पे आपको फंड लगेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ब्रिज, हमने ऑफिशियल ब्रिज यूज़ कर लिए। सेकंड, आप चाहो तो इसके डिफरेंट जो थर्ड पार्टी ब्रिज है, एक सुपर ब्रिज है, ये यूज़ कर सकते हो, या फिर रिले में और कम गैस फी कम लगती है, तो मैं तो रिले यूज़ कर चुका हूँ। एंड आप जरूरी नहीं इथीरियम, आप कोई भी ब्लॉकचेन से कर सकते हो। वैसे तो यहाँ भी आपको मल्टीपल ब्लॉकचेन का ऑप्शन दिए इन्होंने, बट रिले से करोगे तो और इजीली हो जाएगा, तो काफ़ी कम गैस फी लगती है। जैसे आर्बिटर में मैंने ईथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम यूनिचैन सर्च कर देते, यूनिचैन आ गया, यूनिचैन का ईथ आ गया। आपको सिंपली यहाँ एक फंड अमाउंट डालना है एंड यहाँ से ब्रिज कर देना। ओके, मैं ब्रिज कर चुका, इसके लिए मैं दिखा नहीं रहा, बट आपको सिंपली ऐसे ब्रिज करना है। ब्रिजिंग टास्क आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीफाई प्रोटोकॉल है तो ब्रिजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जितना इसमें फंड होल्ड करके उसको लिक्विडिटी पूल वगैरह प्रोवाइड करने में या डीफाई प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के लिए। तो ब्रिजिंग आप लाइफ में पूरे एयर ड्रॉप ग्राइंड में 2 बार भी यूज़ करो तो काफ़ी इनफ रहेगा। फिर आते लेयर 0, तो लेयर 0 भी इनके इकोसिस्टम का एक पार्ट है, एंड लेयर 0 का खुद का भी एक एयर ड्रॉप आ सकता है। लेयर 0 ऑलरेडी काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप कर चुका है, काफ़ी मैसिव फंडिंग है इनके पास, प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो इसे भी मिस नहीं करना है। तो इसमें आप स्टारगेट यूज़ कर सकते हो, एक बार मैं भी चेक करूँगा। और लेयर 0 का मैं लिंक दे दूंगा इकोसिस्टम का, आप लेयर 0 के इकोसिस्टम में जाके अगर यूनिचैन का ऑप्शन होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, होना चाहिए क्योंकि मैंने डैप्स में देखा हो। देखो यूनिचैन का ऑप्शन है,
तो इसमें भी सिंपली आप ब्रिज कर सकते हो या फिर आप सिंपली यूनी चैन में ही स्वैप कर सकते हो। इथीरियम हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो यहाँ इथीरियम का ही ऑप्शन है, तो यहाँ हम जैसे आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ ई सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे भी आप एज अ ब्रिज यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा आप लेयर 0 के लिए भी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लोगे। इससे याद आया मुझे भी लेयर 0 पे एक ट्रांजेक्शन करना था, तो हम यहाँ पर आर्बिट्रम से यूनी चैन में कुछ छोटा सा अमाउंट भेज रहे हैं। तो देखो आर्बिट्रम पे यूनी चैन जा चुका है। तो इससे क्या होगा, आप अगर लेयर 0 अपने फ्यूचर में कोई एयर ड्रॉप करता है एज इन कम्युनिटी के लिए 38% रखे, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं आगे जाके आपको एयर ड्रॉप 2 वगैरह देखने को मिल जाए। इन कम्युनिटी के लिए काफ़ी सोचते हैं, इनका प्रोजेक्ट काफ़ी कम्युनिटी को काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप दिया था। तो इसी के लिए मैं आपके लिए ऐसे प्रोटोकॉल्स लाया हूँ जिनका या तो टोकन आने का है या फिर जो मे भी अच्छा एयर ड्रॉप कर सके। तो आप तो यूनिचैन का तो एयर ड्रॉप ग्राइंड करोगे ही, साथ में आप मल्टीपल और भी एयर ड्रॉप ग्राइंड कर लोगे। तो ये तो ब्रिज वाला टास्क था, तो ये 1 टाइम 2 टाइम इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारा आता है यूनिचैन के लेयर 3 का टास्क। अब मैंने देखा यार काफ़ी इन्फ्लुएंसर लेयर 3 के टास्क पे ही वीडियो बना दी है कि यूनिचैन एयर ड्रॉप लेयर 3 का टास्क। बैकग्राउंड की बात बता रहा हूँ, लेयर 3 के टास्क में जब भी आप क्यूब मिंट करते हो तो इन्फ्लुएंसर्स की लिंक से करते हो, जैसे मेरे रेफरल से किया, तो मुझे यूनिचैन में उसमें से कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड मिलता है। मे बी आई डोंट नो, इस चक्कर में लोग सिर्फ यूनिचैन की इकोसिस्टम पे लाइक लेयर 3 की ही वीडियो बना रहे। आई डोंट नो, लाइक लगा मुझे ऐसा, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको क्यूब मिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बड़ा है तो क्यूब मिंट करो, एक यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाता है NFT मिंटिंग का, बाकी कोई नीडेड नहीं है। आप लेयर 3 को सिर्फ टास्क के लिए यूज़ करो कि यहाँ पर आपको कुछ यूनिक टास्क लेयर 3 खुद बता देता है, वो टास्क करो, क्यूब मिंट मत करो, ओके। तो जैसे ये लेयर 3 का टास्क है, यहाँ पर आपको यूनिचैन के बारे में पढ़ना है, स्वैप करना है। सिंपली इस लिंक यूनिचैन पे जाओगे, जैसे हमने अभी क्रॉस चेन स्वैप किया था, आपको सिंपली यहाँ पर यूनिचैन सेलेक्ट करना है। जैसे ईथ सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ ऊपर भी आपको यूनिचैन ही सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने USD सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ हमने जैसे $10 का स्वैप कर लिया। तो ये स्वैप कर लिया, उसके बाद आप वापस आओगे, वेरीफाई करोगे, ये हो जाएगा। क्लेम रिवॉर्ड में आपको ये क्लेम करने की जरूरत नहीं, मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट नहीं है। हाँ, बट अगर आपके पास फंड कम है, इसी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास फंड ज़्यादा तो डेफिनेटली मिंट कर लेना, क्योंकि मिंटिंग NFT का एक यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एंड वैसे भी हम और कहीं यहाँ पर NFT मिंट नहीं कर रहे हैं, 0.2 में ये मिंट हो जाएगा, तो आपके लिए यूनिक ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहा है अगर आपके पास फंड अच्छा है तो। बाकी ऐसे नीडेड नहीं, ओके। तो यूनिचैन की ये लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पर 2 और नए टास्क है, ये बाकी के टास्क कर लेना, क्योंकि इनके टास्क बहुत ईजी है, बताने की भी जरूरत नहीं। मैंने एक ऑलरेडी करके दिखा दिया, वैसे ही सिंपल टास्क आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एड लिक्विडिटी वाला भी मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था। सिंपली यूनिस्वैप पे आना है, यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में जाना है, जो हमने स्वैप किए थे उन्हीं को हमें यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ ईथ रहेगा, यहाँ पर आपको USDC सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ बार बार यूनिचैन सेलेक्ट करना पड़ता है। USDC सेलेक्ट कर लिए, यहाँ आप छोटा मोटा लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप इसके लिए कर रहे हो तो। बाकी एयर ड्रॉप के लिए कैसे प्रोवाइड करना है मैं अभी बताऊंगा, ओके। तो ये होगी लेयर 3 की बात। लेयर 3 में जो टास्क आ रहे हैं इन्हें आप कंप्लीट करते रहो। अब डैप्स की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम में जितने भी इनके ऐप्स जो भी यूनिचैन पर लाइव है मैं आपको बता देता हूँ। अब एज ये एक DeFi प्रोटोकॉल के लिए बनाया जा रहा है, तो हम DeFi वाले ज़्यादा करेंगे। तो एग्रीगेटर्स हो गया, तो हम मेल्ड यूज़ कर लेंगे, अभी वही लाइव है, बाकी तो नहीं है, कमिंग सून में भी नहीं दिखा रहे। मेल्ड हम यूज़ कर लेंगे। एसेट मैनेजमेंट के लिए तो कॉइनबेस है, तो नीड नहीं पड़ेगी। ब्रिजेस के लिए हमने ऑलरेडी सुपर ब्रिज यूज़ कर लिया है, बग्गी यूज़ कर सकते हो आप, राइनोफाई यूज़ कर सकते हो। तो ब्रिजेस का तो कोई ऐसा यूनिक टास्क नहीं होता है। और राइनोफाई में अभी यूनिचैन आने का, कमिंग सून में बाय द वे। बंगी में आपको दिखा दूंगा। सुपर ब्रिज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हो, ये रहा सुपर ब्रिज, लिंक दे दूंगा आपको। ब्रिज करने का प्रोसेस तो एक ही है, वही सिमिलर प्रोसेस आपको हर ब्रिज में करना है, ओके। तो ब्रिजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। देन क्रॉस चेन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम यहाँ पर बंगी यूज़ करेंगे। लेयर 3 यूज़ कर सकते हो। टारगेट मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया क्रॉस चेन करके, जो लेयर 0 वाला है, एंड ये अलग से अवेलेबल दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी बात। एंड हाइपरलिन यूज़ कर सकते हो, बट ये कमिंग सून में, तो इसी के लिए मैं वीडियो लेट बनाऊंगा, सोचा था क्योंकि कमिंग सून बहुत थे, बट कोई बात नहीं, मैं वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझा दूंगा। एंड फ्यूचर में लगी तो गाइड 2 भी ला दूंगा, ओके। क्रॉस चेन हो गया। देन क्रॉस चेन रूटर में स्क्विड रूटर यूज़ कर सकते हो, बट ये कमिंग सून है। अरे यार बहुत सारे कमिंग सून है। डेक्स एग्रीगेटर में हम बंगी यूज़ करने वाले हैं। DeFi वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसमें मैंने आपके लिए पैलाडिन निकाला हूँ, देख सकते हो। पैलाडिन के पास $2.55 मिलियन की फंडिंग है। इनका टोकन ऑलरेडी लॉन्च है, बट एटलीस्ट फंडिंग है, तो ये तो पता है हमें कि थोड़ा सेफ डैप रहेगा। लिक्विडिटी स्टेकिंग के लिए रेंजो है,
कैल्प का टोकन आने वाला है, तो यहाँ पर यार रेंजो का टोकन आ चुका है, इथरफाई का आ चुका है, स्वेल का आ चुका है, तो कैल्प में कमिंग सून है। तो सिर्फ रेंजो है, तो चलो कोई ना, रेंजो भी हम देख सकते हैं। आरपीसी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है डेवलपर्स के लिए, सिक्योरिटी भी अपने लिए उतना काम का नहीं है। ओके, सोशल एक उतना यूज़ केस नहीं रहेगा, बट एक ही प्रोटोकॉल है, सोशल यूज़ कर लेंगे क्योंकि मैंने देखा इनकी भी फंडिंग अच्छी है, इनका टोकन नहीं मार्केट में, तो हमारा ग्राइंड भी हो जाएगा, साथ में इनके लिए भी एयर ड्रॉप ग्राइंड हो जाएगा। इंटरफेस नाम है जो इनका। ओके, तो देखो डैप ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, आप ऐसे ढूंढ सकते हो डैप, यहाँ पर आके फंडिंग है कि नहीं देख लो, टोकन आया है कि नहीं देखने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप में आके डायरेक्टली उनका नाम सर्च कर सकते हो, आपको दिखा देगा उनका टोकन है या नहीं मार्केट में। ओके, देखो और भी यहाँ पर एग्रीगेटर्स वगैरह है, बट सब कमिंग सून में, तो मैं देखूंगा कभी टेलीग्राम पे एक स्मॉल गाइड दे दूंगा। ओके, बाकी जो डेप्स मैंने निकालो हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम भाई यूनिस्वैप ही यूज़ करने वाले, क्योंकि यूनिस्वैप नहीं बनाया है तो यूनिस्वैप को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले यूनिस्वैप में आपको स्वैप करना है, क्योंकि मैंने बताया था इनका कहीं ना कहीं स्पीड से लेना देना है, कैश फी से लेना देना है, तो हमें दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है स्वैप। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है मल्टीपल, बट अलग अलग अमाउंट डाल के। आपको ऐसा नहीं कि 0.001 डाले तो हर सुबह आके बस मंत्र रट रहे हो 0.001 0.001, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू एंड ट्राई करो वैल्यू हमेशा $5 या $10 से बड़ी हो स्वैप करते टाइम। एंड स्वैप करते ही स्वैप बैक मत कर लेना, जैसे हमने USDC में स्वैप किए समझो अभी, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत स्वैप बैक करके इथीरियम कर लिए, इससे 2-3 दिन होल्ड रखो, देन आके स्वैप बैक करो। पूरा नहीं करो, $5 इसमें से निकालो, फिर $5 का कोई दूसरा स्वैप करो, थोड़ा सा वेरिएशन रखना है, सिबिल से आपको बचाएगा। प्लस आपकी जो एक्टिविटी है बॉट एक्टिविटी नहीं लगेगी। तो स्वैप वाला टास्क कर लेना, USDC सेलेक्ट कर लेना, एंड ब्लॉकचेन पे ध्यान रखना भाई, ये बार बार इथीरियम चले जाता है, यूनिचैन नहीं होना है, ऐसा देखो पिंकी कलर आना चाहिए तभी आप करना। ओके, तो ये रिव्यू स्वैप कर लेना। ये स्वैप वाला होने के बाद आपको ऊपर लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड करना है। अब बात ऐसी है ना कि ये DeFi प्रोटोकॉल है, तो हमें जो लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड करना है वो बड़ा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको DeFi की नॉलेज है तो ही इन सब सेक्टर में घुसना, क्योंकि रिस्क बहुत होता है, आप लिक्विडेट हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे पर्सनली भी इतनी नॉलेज नहीं, ओके, तो मैं भी इतना खासकर मैं स्टेबल्स में ही प्रोवाइड करता हूँ, मैं रिस्क लेता ही नहीं कि 2 अनस्टेबल टोकन 2 वोलेटाइल टोकन के बीच में प्रोवाइड करो। ETH एंड USDC पे आओ, कंटिन्यू पे क्लिक करो, यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर अमाउंट मैटर करेगा। जिनके पास फंड कम है $5 या $10 का प्रोवाइड कर दो लिक्विडिटी पूल। जिनके पास फंड ज़्यादा है $100, $200, $300 जितना आप कर सकते हो उतने का करना। अब देखो एक बेसिक आइडिया देता हूँ, जो ये हमने सेट प्राइस रेंज किया है, इसको आप अगर आपको DeFi की नॉलेज है तो आप सेट कर दो। अगर आपको नॉलेज है कि इथीरियम इससे नीचे नहीं जाएगा, इथीरियम इससे ऊपर नहीं जाएगा इस टाइम पीरियड में, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको तो वैसे ही रहने दो। मगर यहाँ जब फंड डालते हो तो इथीरियम एंड USDC में ही डालना होगा। क्या अगर इथीरियम की प्राइस समझो $2500 से नीचे जाती है तो आपका इथीरियम का पार्ट लिक्विडेट हो जाएगा, बट क्योंकि आपने USDC सेलेक्ट किए थे तो आपका इथीरियम बेच के USDC बाय हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये होता है लिक्विडेट होना इसमें। बट अच्छी बात यह है कि आपका पोजीशन लिक्विडेट हुआ है, आप नहीं। अगर आप इथीरियम के साथ साथ दूसरा रैप्ड इथीरियम या कोई दूसरा टोकन रख दो जो खुद वॉलेटाइल है, एंड दोनों ही एक मार्क के नीचे चले जाते हैं जो रेंज में दिखाया हुआ था, तो आपकी दोनों पोजीशन लिक्विडेट हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपका पूरा फंड लिक्विडेट हो जाएगा। तो जिनको DeFi की नॉलेज है उनको एक आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको नहीं है जो मैं कर रहा हूँ बस वो फॉलो करो। यहाँ पर आके आपको अमाउंट डाल देना है $5 या $10 का। तो अब जैसे ये है तो मैं भी यहाँ पर $11 की तो प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अभी मेरे पास अलग से फंड पड़ा नहीं था। रिव्यू पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अप्रूव करते रहे, अनलिमिटेड मत करना, मैक्स पे क्लिक करना बस। एंड जितना भी आप कर रहे हो उतना ही करना है। जैसे $10 था तो वहाँ 10 ही लिखना, मैक्स भी मत क्लिक करना, ओके। क्योंकि अगर कल को इनका, वैसे तो ये सिक्योर है बट स्टिल कल को इनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ कहीं से भी हैक होता है तो आपके वो फंड गायब हो जाएंगे जो आपने अप्रूव करके छोड़े हो। दूसरी ट्रांजेक्शन आएंगी उसे कंफर्म कर देना। तो हमारी लिक्विडिटी प्रोवाइड हो चुकी है $22 की, इथीरियम के 10, 11 एंड USDC के 11। अब ये फंड आपको याद रहे इसके लिए आपको यहाँ बुकमार्क करके मैं स्टेकिंग वाले सारे एक जगह रख लेता हूँ। तो माई अकाउंट, माई होल्डिंग, एंड जो स्टेक्ड है ना, इसमें मेरे सारे जितने भी कहाँ स्टेक्ड है मैं भी भूल जाता हूँ, तो स्टेक्ड में मैं सेव कर लेता हूँ। अब कभी मुझे देखना रहेगा होल्डिंग में जाके स्टेक्ड में जाऊँगा, मुझे दिख जाएंगे कहाँ टोकन होल्ड है, तो एटलीस्ट मैं अपने पैसे वापस ले पाऊँगा। क्योंकि अब ये आपके वॉलेट में नहीं दिखाएंगे, आपको ये
बाद में यहाँ से विड्रॉल करना पड़ेगा। रिमूव लिक्विडिटी पे क्लिक करना एंड जो भी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया मैक्स करके उसे रिमूव कर लेना, आपके वॉलेट में फंड आ जाएंगे। बट ये बाद में करना, जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है तब तक मत करना। ओके, तो ऐसे हमने हमारा लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर दिया। फिर अब आते हैं, तो इसमें ना डेली आप 1-2 ट्रांजेक्शन तो यूनिस्वैप में करो ही करो। बाकी जितने प्रोटोकॉल थे इसमें वीकली बेसिस पे कभी रेंजो यूज़ कर लिए, कभी बंगी यूज़ कर लिए, ऐसे आप मल्टीप्लाई करना, मतलब अलग अलग चीज़ें करना। रेंजो में आ जाते हैं, रीस्टेक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। रेंजो फाइनेंस का एयर ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका, तो मे बी इनका एयर ड्रॉप 2 आए, आई डोंट नो। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल को लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तो लाइव दिखा रहा है, बाकी सब कमिंग सून में, बट रेंजो पे अभी मुझे अलग से नहीं दिखा रहा। चलो कोई ना, रेंजो यूज़ नहीं भी किए तो बाद में मैं बता दूंगा, अगर कभी लाइव होता है कभी मुझे दिखता है तो। हम बंगी कर लेते यूज़ का, क्योंकि ये इनके मल्टीपल इसमें डैप में था ये, एंड काफ़ी अच्छा भी है। बंगी का खुद का भी कोई टोकन नहीं है, तो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में इनका भी एयर ड्रॉप आपको मिल जाए। वॉलेट कनेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर हमें यूनिचेन सिलेक्टेड है, यहाँ यूनिचेन सेलेक्ट कर लो ऊपर में। अब इसको आप एज अ क्रॉस चेन यूज़ कर सकते हो, तो आर्बिट्रम से यूनिचेन पे थोड़ा फंड भेजने के लिए, तो इसी बात पे मैं ही भेज देता हूँ। तो मैं $50 के फ़ंड भेज रहा हूँ। देखते हैं, फ़ीस बहुत कम ही लग रही है वैसे तो एक तो हम ईद भेज दिए, दूसरा मैं सोच रहा हूँ स्टेबल टोकन भी भेज देता हूँ। तो हम आर्बिट्रम से USDT भेज रहे हैं। चलो क्रॉस चेन मल्टी मतलब अलग ही ब्रिज कर रहे हैं हम, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली ईथ में। ओके, तो ये आ गया रूट, स्विच टू यूनिचैन एंड आपका ट्रांजेक्शन साइन हो जाएगा। अब हम आर्बिट्रम से, मतलब आर्बिट्रम की चैन से USDT डॉलर को भेज रहे हैं, जो कि यूनिचैन में इथीरियम में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये एक और डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फॉर्म करेगा, जो कि मे बी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका क्रॉस ब्रिज भी एक स्पेशलिटी बोला था इनने, ब्रिज कर देते। तो इसमें फ़ीस आपको कंपेयर टू नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, तो काफ़ी कम ही लग रही है। ओके, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ करना है जहाँ पर आप थोड़ा सा अलग टाइप का ब्रिज करो। मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये एक टाइप का था, ऐसे आप कर सकते हो, इससे आपका फंड भी आ जाएगा, बस हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप से फंड भेजे। इसको नॉर्मली भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप बंगी को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं ज़ीरियन। इनका खुद के पास $22 मिलियन की फंडिंग है। ये एक DeFi प्रोटोकॉल होने वाला है। इनका खुद का एक वॉलेट टाइप है, जिसमें आप अपने सिंपली मेटामास्क के सीड फ्रेज वगैरह को डाल दो एंड इसको एज अ DeFi प्लेटफॉर्म यूज़ करो। तो इसके अंदर में हम यूज़ करेंगे यूनिचैन को, तो इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको। ओके, इसमें आपको सिंपली आपके मेटामास्क का सीड फ्रेज आपने जो सेफ रखा होगा उसे कॉपी कर लेना। आपको यहाँ आना है, यहाँ पर क्रिएट की जगह इंपोर्ट अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर अपना सीड फ्रेज प्राइवेट की वगैरह जो भी मांगता है वो डालो एंड इसे इंपोर्ट कर लो। काफ़ी सेफ है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर में आप स्वैप वगैरह यूज़ कर लो, ताकि आप ज़ीरियन के थ्रू यूनिचैन को यूज़ कर रहे हो ये हो जाए। तो यहाँ यूनिचैन सर्च कर लेते हैं, यूनिचैन आ गया। अब यहाँ पर आप अपना फंड वगैरह, आई डोंट नो, ज़ीरियन मेरा साथ ऐप अपडेट नहीं है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। बट आपको करना क्या है, स्वैप पे क्लिक करना है, यहाँ फंड डालना, थोड़ा सा स्वैप कर लेना। तो इससे क्या होगा, हमारा ज़ीरियन भी यूज़ हो जाएगा, साथ में यूनिचैन की यूनिचैन भी यूज़ हो जाएंगी। इनके पास भी अच्छी फंडिंग है, तो इससे मिस मत करना। इसकी भी मैं एक एयर ड्रॉप गाइड आपको नीचे दे दूंगा लिंक्स में। ओके, तो आप चाहो तो इसकी भी एयर ड्रॉप अलग से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यूज़ करने वाले हैं पैलाडियन। पैलाडियन के पास $2.55 मिलियन की फंडिंग है, इनका टोकन ऑलरेडी लॉन्च है, तो इसका एयर ड्रॉप मिलेगा तो नहीं सोचना है। ये DeFi एंड लैंडिंग बोरोइंग के लिए काम आएगा, जो कि DeFi कैटेगरी का एक पार्ट है। इसमें आ जाना, लॉन्च ऐप कर लेते हैं। तो गाइस, पैलाडियन का प्रोटोकॉल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, थर्ड वेब है। अब एक यूनिक ट्रांजेक्शन के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि थर्ड वेब का खुद का कोई टोकन नहीं है मार्केट में, प्लस $29 मिलियन की थर्ड वेब की खुद की फंडिंग है। तो इसी बहाने थर्ड वेब पे हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। बेस के लिए यूज़ किया था, लीनिया, ZK Sync, स्क्रोल, पता नहीं कितनी ब्लॉकचेन्स के लिए यूज़ कर चुके हैं। अब यूनिचैन के लिए भी हम यूज़ करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हम थर्ड वेब को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं। जब भी इनका टोकन आएगा तो अर्ली यूज़र्स के लिए भी हमें मिलेगा, ओल्ड यूज़र्स के लिए मिलेगा, OG यूज़र्स के लिए भी मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद एक बार आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है, आपको डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देते हैं। चलो, टोकन का ईजी भी रहता है, टोकन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको देखो ऊपर में डिप्लॉय नाउ दिखेगा राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दो। टोकन डिप्लॉय कर रहे तो हमने सेज का लोगो लगा दिया, सेज सिंबल, सेज डिस्क्रिप्शन, सेज टोकन यूनिचैन, तो ये हमने डाल दिया। बाकी सबको नॉर्मल ही रहने देते।
ओके देखो नीचे में चैन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ मेननेट एंड यूनिचैन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यूनिचैन मेननेट आ गया एंड डिप्लॉय नाउ पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा, यूनिचैन पे हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर है। अब इसको मैं रिकमेंड करूँगा मंथली बेसिस पे करो, 1 या 2 बार, इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय की। इसमें फीस आपको देखो, वैसे मैं देख रहा है यार यूनिचैन को फीस एक्चुअली में बहुत कम लगती है। यहीं पे मैंने लास्ट टाइम जीके सिंह स्क्रॉल पे किया था तो मुझे $0.5 लगा था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब आप चाहो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना था तो व्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम टोकन मिंट वगैरह कर लेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद आपको देखो फर्स्ट टोकन मिंट के लिए टोकन टैब पे क्लिक करना है, यहाँ आना है, मिंट पे आना है। आपको हम 1000 टोकन मिंट कर लेते। इसके लिए भी काफ़ी कम फीस लग रही है, तो मुझे इनकी फ़ीस का क्राइटेरिया तो सही लग रहा है कि इनने बोला था ये स्पीड एंड चीपेस्ट बनाना चाहते हैं, जो कि इनने बनाया है। 100 टोकन हमने मिंट कर चुके हैं, ये हमारे 1000 टोकन आ गए। अब आप चाहो तो इससे बर्न कर सकते हो। हमने हमारी 10% सप्लाई मतलब 100 टोकन बर्न कर दिए। यही प्रोजेक्ट जब बोलते हैं ना 100 टोकन बर्न करें, तो बैकग्राउंड में यही करते हैं, बर्निंग में जाते हैं एंड टोकन बर्न कर देते हैं। तो हमारा एक और यूनिक ट्रांजेक्शन हो गया एंड टोकन बर्न हो गया, 900 टोकन बचे। इसे आप ट्रांसफ़र कर दो, एयर ड्रॉप कर दो, मतलब उतना ज़रूरी नहीं है बट आप कर सकते हो नॉर्मली। और टोकन मिंट करना तो और टोकन मिंट कर सकते हो। ये हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हो गया। थर्ड वेब भी ग्राइंड हो गया साथ में। अगर आप थर्ड वेब ग्राइंड करना ही चाहते हो तो जैसे हमने यूनिचैन पे किया वैसे आप और भी ब्लॉकचेन पे कर सकते हो। ओके, बट कब एयर ड्रॉप आएगा नो गारंटी, बहुत टाइम भी लग सकता है, ना भी आए ऐसा भी हो सकता है। अगला हमारा है इंटरफेस, जो कि एक सोशल ऐप है। तो लॉन्च बीटा कर देता हूँ। इनके पास $1.4 मिलियन की फंडिंग है। इन्वेस्टर्स तो उतने बड़े नहीं दिख रहे, तो इतना टाइम भी नहीं देंगे। वैसे भी सोशल इतना बड़ा इनका क्राइटेरिया नहीं रहेगा। इनका मोस्टली जो फोकस है वो DeFi पे है। तो यहाँ आना है, वॉलेट कनेक्ट कर लेना, यहाँ अकाउंट बना लेना, स्वैप, मिंट, वर्चुअल थोड़ा सा देख लेना। ओके, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो इस प्रोटोकॉल की इतनी अहमियत नहीं है कि इतना टाइम हम इस पर दें, बट आपको ट्राई करना है तो प्रोटोकॉल बता दियो, कर लेना। देन आते हैं वेन्यूज़, लॉन्च ऐप पे क्लिक कर देना है। हमें DeFi के कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करना था तो हम इन दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट कर लेना, यहाँ से हम यूनिचैन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप USDC में प्रोवाइड कर सकते हो। USDC क्लिक करो, सप्लाई पे जितने भी USDC है आपके पास 10 टाइप करके यहाँ सप्लाई प्रोवाइड कर दो। जब चाहे विड्रॉल कर सकते हो। ओके, तो ये कोलेट्रल के लिए हम डाल रहे हैं। अब कोलेट्रल पे हमें बोरो करना है। लेंडिंग बोरोइंग ऐसी ही वर्क करती है। तो आपको यहाँ $10 का जब आप सप्लाई प्रोवाइड करते हो, आपको अगर विड्रॉल करना है तो आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, एक आइडिया दे रहा हूँ। बट अगर आपने सप्लाई करके बोरो की हो तो पहले आपको रीपे करना पड़ता है। ये चीज़ों को समझो। $10 मैंने सप्लाई कर दिया, अभी मैं $10 डायरेक्टली विड्रॉल कर सकता हूँ। बट अगर मैंने बोरो कर लिया, ओके, अब यहाँ तो पूल में इनके पास इतने ऑप्शन नहीं है, तो हमें USDC सप्लाई करके USDC बोरो करना है। तो मैंने सप्लाई किया, यहाँ पर मैंने उसके 30% बोरो कर लिया। अब मैं विड्रॉल करूँगा तो मुझे 30% टोकन नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए मेरे को रीपे में जाके जितना मैंने बोरो किया था वो रीपे करना पड़ेगा। तो इसको भी आप 1 बाय 1 यूज़ करना है। यहाँ पर $10 डालो, सप्लाई कर दो, बोरो में आओ, $5 बोरो कर लो। इसको अभी ऐसे रहने दो, 4-5 दिन बाद दोबारा आओ, रीपे में आओ, $5 रीपे कर दो, विड्रॉल में आओ, $10 जो आपके टोटल हो निकाल लो। यहाँ पर क्या होगा, हमने USDC को सप्लाई करे, बोरो करे, रीपे किए एंड विड्रॉल किए। ऐसा आपको फिर से रिपीट करना है, बस अमाउंट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करते रहो चेंज। कभी $5 डालो, कभी 10, कभी 50, कभी 100, जितना आपका पोर्टफोलियो है। इनके वॉल्ट में आप चाहो तो फंड रख सकते हो। जैसे यहाँ पर XVS का आप स्टेक कर सकते हो, तो आपको ये टोकन सिंपली यूनिस्वैप, आई थिंक यहाँ पर XVS मिल जाएगा हमें। यहाँ देखो वीनस का XVS मिल रहा है, बट ये प्रोजेक्ट के टोकन खरीदने से पहले सोच लेना। ओके, मैं तो बस आपको टास्क बता रहा हूँ। इसको गिनती का $5 का खरीदना है या $2-3 का ही खरीदना, ज़्यादा भी मत खरीदना। एक बार बाय कर लिए आपने, जैसे ही बाय हो जाएगा $2 का, दोबारा आपको आना है वीनस पे, यहाँ के स्टेक कर देना है। इसको 2-3 दिन रखो, 4-5 दिन रखो एंड विड्रॉल कर लेना। मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़े रिस्की होते हैं टोकन की वैल्यू। ये हो गया हमारा 2 पार्ट। इससे आप ऐसे ग्राइंड कर सकते हो। DeFi है, इसके लिए मैं आपको इतना पैसे वाले टास्क बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताया रहता। बाकी गाइस आई थिंक इनफ है यार, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ। तो गाइस सिबिल का जो मैं क्राइटेरिया बताने वाला था उसका सीन ऐसा है, देखो इसमें तो सिबिल का उतना टेंशन नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी मेननेट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपको ऑन चेन एक्टिविटी ऐसा कोई नीडेड नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यूनिचैन पे ही ऑन चेन एक्टिविटी कर रहे हैं। बस एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब भी आप फंड स्वैप एंड कुछ कर रहे हो तो जो एक्टिविटी है वो बॉट टाइप नहीं लगनी चाहिए। आपको एक्टिविटी अलग अलग अमाउंट ही करना पड़ेगा।
कभी $10 कर रहे हो, कभी 11 कर रहे हो, कभी 15 कर रहे हो, जेन्युइन लगना चाहिए, ना कि हर दिन आके $10 11 से 12 बजे के बीच में कर रहे हो तो बॉट एक्टिविटी फील नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है कि बॉट एक्टिविटी होना, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बॉट एक्टिविटी होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर समझो मैंने वीनस में अभी वीनस के टोकन की सप्लाई दिया, समझो $500 की, ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट है। अब ऐसा मत करना कि मल्टीपल अकाउंट ग्राइंड करने के चक्कर में यही $500 को यहाँ से उधर भेजे एंड उसमें भी स्टेक कर दिए सिमिलरली। इससे समझ आ जाएगा उनको कि यहाँ एक ही फंड से डबल टिबल वॉलेट ग्राइंड हो रहे हैं। तो वैसे तो ज़्यादा वॉलेट से ग्राइंड नहीं करना चाहिए कोई भी एयरड्रॉप को, बट अगर आप करते हो तो फिर सेफ्टी भी ध्यान दो। फंड अलग अलग एक्सचेंज से भेजो, जितना कनेक्शन इनका अलग रहे उतना बेटर है। फिलहाल सिबिल के लिए यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो में मैंने बीच बीच में भी कुछ पॉइंट बताया तो उन सबको ध्यान से देखा, इसके लिए बोलते हो वीडियो पूरी देखा करो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली एंड लगा कि यार वर्थ थी वीडियो को देखना, इतनी लंबी वीडियो को देखना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सजेशन, फीडबैक या कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।